हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वन्ना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमा क्लासेस ऑफिशियल पर। हम किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि करंट सिनेरियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इन सब से वे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं करंट सिनेरियो से रिलेटेड थे। इसलिए मैंने आज का टॉपिक चूज किया है अकाली दल और खालिस्तान की मांग। मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, 2020 में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आइए डिस्कस करते हैं इन पे। खालिस्तान खालिस्तान का अर्थ है द लैंड ऑफ प्योर, अर्थात एक पवित्र भूमि। खालिस्तान की मांग क्यों हुई, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि सिख धर्म क्या था। तो आइए हम बात करते हैं सिख धर्म। हमें पता है कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक जी को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। वैसे तो नानक जी हिंदू परिवार से थे, लेकिन हिंदू धर्म में इन्हें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसलिए इन्होंने मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया, बट उससे भी ये सेटिस्फाइड नहीं हुए। कहा जाता है कि एक बार नानक जी नदी में गए थे और 2 दिन तक ये बाहर नहीं निकले। लोगों को लगा कि नानक जी की डेथ हो गई है, किंतु 2 दिन बाद जब ये नदी से बाहर निकले तो इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जिस धर्म को सिख धर्म कहा गया। अब बात करते हैं सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी की। हम उन्हीं गुरुओं की बात कर रहे हैं जो हिस्टोरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुरु रामदास जी की वाइफ का नाम था बीबी भानी और बीबी भानी सिखों के तीसरे गुरु अमरदास की पुत्री थी। इन्हीं बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा भूमि दी थी, जिस पर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय बनवाया और अमृतसर नामक नगर की स्थापना की। बात आती है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, जो सिख धर्म मानने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इसमें नानक की सारी प्रेयर्स और उनके गीतों का संकलन है। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। अब बात करते हैं 9वें गुरु तेग बहादुर की। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, जिस कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। और हमें पता है सिख के अंतिम गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, जो बहुत ही फेमस थे। इतने टाइम में सिख धर्म अपने आप में बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया था। होता है ना, जब लोग फेमस हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, इसलिए इन्होंने 2 एंग्लो सिख वार किए, बट रिजल्ट ये हुआ कि सिखों की उसमें पराजय हो गई। 1920 में अकाली दल आता है चर्चा में। 1920 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मेन काम था वो सिख समुदाय के राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना था। उनके राजनीतिक उत्थान कैसे किए जाए। 1947 आता है, जिसमें हम आजाद होते हैं और पंजाब का जो रीजन होता है वो 2 पार्टों में चला जाता है। कुछ पंजाब चला जाता है पाकिस्तान के पास और कुछ पंजाब हमारे यहाँ है, और सिख बेसिकली पंजाब में रहते थे, इस कारण ये डिवाइड हो जाते हैं और फिर इन्हें लगता है कि हमें एक ऐसा राज्य चाहिए जिसपे हम शासन कर सकें। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, जिसमें इन्होंने एक अलग राज्य की स्थापना के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया, लेकिन हुआ ये कि उसको खारिज कर दिया गया। और इन्होंने ये कहा था कि हमें मतलब एक ऐसा एरिया दे दी जाए जिसपे हमारी अधिक स्वायत्तता शामिल हो। लेकिन ऐसा कुछ सिख चाहते थे और कुछ सिख चाहते थे कि हमें खालिस्तान नामक एक अलग सी जगह दी जाए, जिसे हम खालिस्तान बोले। खालिस्तान जो था एक सिख अलगाववादी आंदोलन था। इसने बहुत अधिक ट्राई किया, इस वजह से एक शाह आयोग बना 1966 में। इसमें क्या हुआ कि जो हिंदी भाषी लोग थे उनको हरियाणा राज्य में कर दिया गया, जो पंजाबी बोलते थे उन्हें पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया चंडीगढ़। लेकिन ये तब भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनका काफी राज्य हरियाणा में चला गया था। अब बात करते हैं 1971 की। एक नेता थे इनके जगजीत सिंह चौहान। इन्होंने क्या किया कि इंडिया में इन्हें लगा कि चीजें इनके फेवरेबल नहीं है, तो इन्होंने यूके, कनाडा, यूएसए में जाके सिख समुदाय का प्रचार किया। और 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आता है, जिसमें ये कहा गया कि हमारा हरियाणा का जो क्षेत्र है पंजाब में चला गया है वो हमारे लिए अलग से हो और चंडीगढ़ पर केवल पंजाब का अधिकार हो। बट इंदिरा गांधी इसे खारिज कर देती हैं।
आफ्टर दैट इमरजेंसी लगती है और 97 जब इमरजेंसी खत्म होती है तो पंजाब में अकाली दल की सरकार बनती है। उस टाइम अकाली दल को किसी ना किसी को तो हैंडल करना था, तो संजय सिंह ने क्या किया, एक व्यक्ति थे जरनैल सिंह भिंडारे, इनको इन्होंने सिखों के विरोध में इकट्ठा किया कि मतलब आप इनसे कहीं ना कहीं, ये आपके सिख हैं तो आप इनके ऊपर कहीं ना कहीं से मतलब हावी हो सकते हैं। इन्हें सेंट सोल्जर कहा जाता है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि भिंडरवाले और ये दोनों लोग एक तरीके से मिल जाते हैं और लास्ट में इनके जो समर्थक होते हैं भिंडरवाले के, उन्होंने बहुत सारी हत्याएं करना शुरू की। ऐसे लोग जो उनके विचारों के समर्थन में नहीं आते थे, ये लोग उनकी हत्या कर देते थे। इवन 1983 में एक डीआईजी थे एएस अटवाल, इन लोगों ने गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पर ही उनकी हत्या कर दी और उसके बाद इन्होंने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। फिर इंदिरा गांधी जी नरसिम्हा राव को भेजती हैं कि आप लोग मिलके एक सेटलमेंट कर लीजिए, लेकिन इन लोगों ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब बात आती है कि गोल्डन टेम्पल पे और अकाली तख्त पे इनका पूरा अधिकार है भिंडरवालों का। फिर इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसे कहते हैं ब्लू स्टार ऑपरेशन। ये 3 से 6 जून तक चलाया गया। उसमें क्या होता है कि इनके कुछ समर्थकों को मार दिया जाता है, भिंडरवाले भी मर जाते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं गोल्डन टेम्पल में बहुत अधिक मतलब नुकसान होता है, जिससे जो दुनिया में बहुत सारे सिख होते हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। और फिर रिजल्ट क्या होता है कि 1984 में 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी के जो बॉडीगार्ड सिख थे वो उनकी हत्या कर देते हैं और फिर शुरू होता है सिख विरोधी दंगे जो बहुत दिन तक चलते रहे। लेकिन खालिस्तान बनाने की जो इनकी मांग थी वो अभी भी जिंदा रही। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। 2018 में एक संस्था है सिख फॉर जस्टिस, जिसके थ्रू इन्होंने रेफरेंडम 2020 चलाया और इसकी जो मेन मुहिम थी वो थी संप्रभु पंजाब राज्य की स्थापना। भारत में इसे पूर्णतः बैन कर दिया गया है, इनकी ये साइट भारत में नहीं ओपन हो सकती। फिर इन्होंने कनाडा गवर्नमेंट का सहारा लिया। अब 2020 में जो चिंता की बात यह है, इन्होंने रशियन डोमेन की वेबसाइट पर रेफरेंडम 2020 का निर्माण किया, जो तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट इसके लिए अनुमति दे। क्योंकि रसिया हमारे देश का अच्छा फ्रेंड है, इसलिए टेंशन इस बात की होती है यहाँ पे कि अगर वो अकाली दल को सपोर्ट करता है तो वो हमारे फेवर में कैसा। जो मेन मैटर था इसका अभी आने का चर्चा में वो यही था कि रेफरेंडम 2020। आई होप आप समझ गए होंगे अकाली दल खालिस्तान की मांग क्यों हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ मैथमा क्लासेस यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच।